Hello दोस्तों, a very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. And in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 6th of September 2023. 6 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलते रहें. तो आप सभी को पता है इस वीडियो में आपको सिर्फ आर्टिकल के एनालिसिस मिलेंगे. ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगा. और एडिटोरियल और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं उनके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना रहे हैं ताकि ये जो वीडियो है वो लंबा ना हो. ठीक है, और आपको अच्छे से 1 by 1 लाइन बाय लाइन आपको रीडिंग मिल जाए. ठीक है, सो ये मूव आप लोगों को कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. भारत रिप्लेस इंडिया इन G20 इनवाइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. गवर्नमेंट सोर्सेज डिनाई प्लान्स टू फॉर्मलाइज ओनली one name for country during the special session of the parliament. Opposition says BJP is afraid of India and ruling party leaders welcome the use of Bharat. Invitation sent by President Draupadi Murmu to the head of states and the government, the Chief Minister of Indian state for the official banquets on the occasion of G20 summit in New Delhi created a flutter as the word India was replaced with Bharat. ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्विटेशन सेंड किया गया ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा टू द हेड ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स को, उसमें जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, एक वर्ड लिखा गया दैट इज, पहले क्या लिखा जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अभी इन्विटेशन कार्ड में इस वर्ड को, इस लाइन को किसने रिमूव किया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने रिमूव किया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अभी ये न्यूज़ में बनेगा. ठीक है, और अपोजिशन ने यहाँ पर क्वेश्चन भी किया है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द चेंज ऑफ द नेम. ठीक है, तो इसके लिए रीजन यहाँ पर मांगा गया है. ठीक है, एंड दिस इज द लोगो ऑफ G20. आपको पता होना चाहिए G20 का ये लोगो है. और इस साल G20 का ये थीम क्या है. ठीक है, G20 का 2023 का आप सभी को थीम पता होना चाहिए, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. ठीक है, इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम. ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, इसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं. ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. यू कैन इजिली मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन. ओके, यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. आई थिंक यहाँ पर भी कुछ नहीं है. एडिटोरियल सेक्शन, लेट्स स्किप द एडिटोरियल सेक्शन. टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट को भी स्किप करते हैं. ठीक है, इसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें आप सभी को अच्छे से लाइन बाय लाइन में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, इंडो पैसिफिक चाइना मैप ऑन एजेंडा एज पीएम लीव्स फॉर जकार्ता. ठीक है, फ्यूचर कोऑपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक ट्रेड इशूज एंड द सिचुएशन इन म्यांमार. The recent controversy over China maps are likely to be on the agenda as Prime Minister Narendra Modi leaves on Wednesday for the 2 days visit in Jakarta to attend the annual ASEAN India Summit and the East Asian Summit hosted by Indonesian President Joko Widodo. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आज भी आप सभी को पता है आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर निकल चुके हैं अभी इंडोनेशिया के लिए. ठीक है, इंडोनेशिया में अभी 2 दिन की विजिट करेंगे. ठीक है, उसके बाद वापस से इंडिया में आना है. इंडिया में G20 की समिट होनी आप सभी को पता है, इसलिए ये वापस आएंगे इंडिया में. और वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस किए जाएंगे. ट्रेड इशू पे बातचीत होंगी, इंडो पैसिफिक रीजन पे बातचीत होंगी. ठीक है, म्यांमार पे जो सिचुएशन है उसकी, और जो चाइना के जो रिसेंटली रिलीज मैप्ड हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विजिट. ओके, इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये विजिट है. ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. शी जिनपिंग स्किपिंग G20 समिट अ डेलिब्रेट सिग्नल टू इंडिया एंड वेस्ट. ठीक है, तो आप सभी को पता है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग G20 के जो समिट है उसको स्कीप कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर एक डेलिब्रेट सिग्नल है टू द इंडिया और टू द वेस्ट, ये आप सभी को पता होना चाहिए. ठीक है, जो यहाँ पर चीज़ें हैं ये सारी लोगों को, आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए. देखिए,
एक्चुअली है क्या कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो शी जिनपिंग जी हैं, ये एक्चुअली पिछले जो समिट है उसमें भी नहीं मिले थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस था, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ था कि जो शी जिनपिंग जी है ये जो G20 का समिट है इसको स्किप कर दे। ठीक है, बहुत पहले से ये आर्टिकल्स आ रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मे बी ये स्किप कर देंगे। ठीक है, और इन्होंने कोई रीज़न यहाँ पर ऑफर नहीं किया है, हालांकि यहाँ पर बातें सीधी सीधी दिख रही हैं कि जो बॉर्डर टेंशन्स हैं, ठीक है, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से ये जो है ये चीज़ें यहाँ पर ये स्किप करते हुए दिखे हैं। ओके, सो होप यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए नहीं है, दैट्स इट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इन सेकेंड एक्शन बाई ISTRAC, आदित्य L1 एंटर न्यू ऑर्बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आदित्य L1 नए ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। द मैन्यूवर वॉज परफॉर्म्ड in the early hour of Tuesday and the new orbit attains was 282 kilometer into 40,225 kilometer. 3 more maneuver are scheduled with the next fixed on 10th of September. ठीक है, तो 3 मोर जो आपके मैन्यूवर्स हैं ये परफॉर्म किए जाएंगे, इसको शेड्यूल किया गया है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड मैन्यूवर अभी क्या किया गया है, अभी परफॉर्म किया गया है और इट्स सक्सेसफुली परफॉर्म्ड बाय द इसरो। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, पूरी चीज़ें मैंने आपको आदित्य L1 के बारे में बता दिया है। अगर कोई चीज़ें छूट गया हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आदित्य L1 में कितने पेलोड्स हैं? 7 पेलोड्स जा रहे हैं जो कि रफली स्टडी करेंगे अबाउट द एटमोसफेयर, अबाउट द सन। ठीक है, सन के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना को स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो हेलोड्स ऑर्बिट में जो हमारे एटमोसफेयर है उसको भी यहाँ पर स्टडी करने के लिए इसमें पेलोड्स भेजे गए हैं। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया PSLV XL C57 रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ऑन 2 सितंबर 2023। तो डेट बिल्कुल मत भूलिएगा, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मिशन को आदित्य L1 को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में रखा गया है। ठीक है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में रखा गया है। बाद में इसको उसमें जो ऑनबोर्ड प्रोपल्सन है उसका यूज़ करके इसको कहाँ पर भेजा जाएगा? हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए। और जो लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट आप सभी को पता है, मैंने कल भी बताया था कि जो लैग्रेंज पॉइंट है वो एक मैथमेटिशियन है, ग्रेट मैथमेटिशियन, उनके द्वारा वो डिस्कवर्ड किया गया। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इस पॉइंट को रखा गया, जिनका नाम था जोसेफ लैग्रेंज। ठीक है, जोसेफ लैग्रेंज। ओके, और लैग्रेंज पॉइंट कितना किलोमीटर अवे है? रफली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू मस्ट क्लियर एवरी पॉइंट। ओके, आप सभी को ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। सेंटर साइन MOU विद एडॉप्ट टू ट्रेन चिल्ड्रंस इन क्लासरूम। ठीक है, तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर साइन एन एग्रीमेंट विद ग्लोबल सॉफ्टवेयर मेजर एडॉप्ट टू हेल्प चिल्ड्रंस डेवलप क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन क्लासरूम यूजिंग द एप्लीकेशन एडोब एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है ग्लोबल सॉफ्टवेयर के साथ, एडोब के साथ मिलकर यहाँ पर, ताकि जो चिल्ड्रंस है उनको एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मिल सके इन द क्लासरूम बाय द यूजिंग एप्लीकेशन एडोब एक्सप्रेस। ओके, ट्रेनिंग and certification in creatives and digital literacy will provide in about 20 million students and 5 lakh teachers by 2027 using Adobe Express based curriculum। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन इन क्रिएशंस इन क्रिएटिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी, दिस विल प्रोवाइड 20 मिलियन स्टूडेंट एंड 5 लाख टीचर्स बाय 2027। ठीक है, तो 2027 तक कितने 20 लाख स्टूडेंट्स, 20 मिलियन स्टूडेंट्स को और 5 लाख टीचर्स को आसपास इसके बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, यूनियन Education Minister Dharmendra Pradhan said in the time of digitization, new ideas and new innovations and creativity, the partnership will create a new standard and benchmark for the students। ठीक है, so this partnership will create a new benchmark for the students। ठीक है, it's very important move, आप सभी को पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपके AI जो टीचिंग है वो आपको एनहांस होती हुई दिखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मूव। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप द आर्टिकल्स। नेक्स्ट, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन पे आते हैं। नॉर्थ कोरिया केम्स मीट विथ पुतिन इन रशिया दिस मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग है ये
प्रेसिडेंट पुतिन जी से मिल सकते हैं रशिया में इसी महीने, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूएस ऑफिशियल्स के कहने हैं, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कहा गया है कि मे भी हो सकता है कि आर्म्स एंड आर्मनेशंस के रिगार्डिंग बातचीत हो। तो यहाँ पर हालांकि यहाँ पर कहा गया है इनके द्वारा कि ये जो बातचीत है इसके ऊपर, आर्म्स एंड आर्मनेशन के ऊपर, इसको रोक दी जाए, अदरवाइज इट्स विल बी वेरी हॉरिफिक। ओके, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर नॉर्थ कोरिया ने इनको दिया, नॉर्थ कोरिया ने अगर इनको वेपन्स दिए तो इट्स वेरी हॉरिफिक। ओके, क्योंकि इनके वेपन्स बहुत ज़्यादा वो है, एग्रेसिव है, ठीक है। सो सी एडेड दैट यूएस इज अर्जिंग नॉर्थ कोरिया टू सीज इट्स आर्म नेगोशिएशंस विद रशिया एंड अबाइड बाय द पब्लिक कमिटमेंट्स दैट प्योंगयांग आप सभी को पता होना चाहिए ये इसकी कैपिटल है। इट हैज़ मेड नॉट टू प्रोवाइड एंड सेल्स आर्म्स टू द रशिया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो नहीं देंगे, बट देखते हैं क्या कुछ बातचीत होंगी, बातचीत होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखा गया है कि क्रेमलिन इज ट्राइंग टू एक्वायर मिलिट्री इक्विपमेंट फॉर द यूज़ इन यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो यूक्रेन वॉर में जो मिलिट्री इक्विपमेंट का यूज़ है उसके लिए यहाँ पर वो मांग सकते हैं नॉर्थ कोरिया से, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। म्यांमार वांट बी अलाउड टू लीड एशियान इन 2026 इन ब्लो टू जनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट एशियंस जो लीडर्स हैं उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि म्यांमार कंट्री को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, लीडरशिप लेने नहीं दिया जाएगा ऑफ एशियान, ठीक है। एशियान आप सभी को पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो बहुत बड़ा अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीडरशिप 2026 में म्यांमार को मिलने वाला था, बट आफ्टर द मिलिट्री टेक ओवर, आफ्टर द मिलिट्री कू, ओके, ये अब में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये किसने फैसला किया है? साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स ने मिलकर ये फैसला किया, ठीक है, कि इनको अभी ये लीडरशिप मिलने वाला था 2026 के एशियन समिट का, बट अब ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो रीजंस है बस वही मिलिट्री कू और ये सारी चीज़ें ही डाले गए, ठीक है। इन्होंने बस इतना बताया है कि जो मिलिट्री कू हुआ था 2021 में, ठीक है, और ये जो जितने भी यहाँ पर एथनिक्स हमने देखा, म्यांमार जो मिलिट्री फोर्स है उन्होंने लगभग 4000 सिविलियंस को मारे और लगभग 24,410 अदर पर्सनल्स हैं उन्होंने उनको अरेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ये जो म्यांमार कंट्री है अब ये आपको मे भी यहाँ पर होल्ड करता हुआ नहीं दिखेगा लीडरशिप, ओके। तो अब यहाँ पर आपने पूछिएगा कि किस कंट्री को यहाँ पर ऑफर किया गया है, तो फिलीपींस को यहाँ पर ऑफर किया गया है, और फिलीपींस एग्री टू टेक ओवर द रीजनल ब्लॉक चेयरमैनशिप इन 2026, ठीक है। तो 2026 का चेयरमैनशिप को लेने के लिए फिलीपींस तैयार है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहा गया कि उन्होंने ये चीज़ कहा है, इट्स माई प्लेजर टू अनाउंस दैट फिलीपींस इज रेडी टू टेक द हेल्म्स एंड द चेयर एशियन इन 2026, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। लेट्स मूव टू द बिजनेस सेक्शन। पीएम फ्लैग थ्रेट्स टू फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम क्रिप्टो एंड टैक्स हेवन, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी कॉल फॉर अ फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग इशू रिलेटेड टू क्रिप्टो एसेट। फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑल्सो अर्ज फेंटेक इंडस्ट्री टू गार्ड अगेंस्ट थ्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ ग्लोबल थ्रेट्स हैं, ठीक है। देखिए आप सभी को पता है फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होता है, फाइनेंस को सिक्योर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं, और आज के जो ये ग्लोबल माफियाज हैं, साइबर थ्रेट्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके रिगार्डिंग हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन अफेयर मिनिस्टर Nirmala Sitharaman on Tuesday said cryptocurrency, drug mafias, tax havens, cyber instruction poses a major threat to the global financial ecosystem and global collaborative efforts was need to be counter such challenges, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है ये जो है पूरे ग्लोबली थ्रेट है, ठीक है। मतलब कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये इश्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ी इशू है, ठीक है। लेकिन हमें एक ग्लोबल एफर्ट बनाना पड़ेगा सो दैट वी कैन काउंटर सच challenges. We should be well seized of the threats which are conventional warfare and the border threats and other threats such as cyber threats, crypto threats. As far as it is an opportunity, it is also a threats, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे जैसे देखिए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, थ्रेट्स वैसे वैसे ही बढ़ता चला जाता है। ऑल्सो द थ्रेट्स ऑफ ड्रग्स वॉर्स, ड्रग्स माफियाज, टैक्स हेवन्स, राउंड ट्रिपलिंग्स ऑफ रिसोर्सेज, टैक्स इन्वेजन्स, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे टैक्स के ऊपर ये जो सारी चीज़ें हैं टैक्स के रिगार्डिंग बताया गया है कि ड्रग्स के माफियाज हैं, टैक्स हेवन्स है, ठीक है, राउंड ट्रिपलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड टैक्स इन्वेजन, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके ऊपर हमें बातचीत करने की जरूरत है, एक कोलैबोरेटिव एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। शी सेड अंडरस्टैंडिंग दीज ग्लोबल चैलेंजेस वुड हेल्प इन बिल्डिंग अ रेसिलिएंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे चैलेंजेस को समझने के बाद हमें क्या होगा कि एक रेसिलिएंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम मिलेगा, ठीक है। एंड शी ऑल्सो आर्ज द फिनटेक्स इंडस्ट्री टू गार्ड अगेंस्ट दिस थ्रेट। द मिनिस्टर आस्क्ड दिस फर्म्स
टू इन्वेस्ट हेविली टू काउंटर द साइबर थ्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने फिनटेक इंडस्ट्रीज को कहा है कि इन जो थ्रेट्स हैं इनके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन और गार्ड का काम करें। ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करें सो दैट हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और यहाँ पर कुछ भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो बिजनेस सेक्शन में बस एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। ओके, और इंडिया और पाकिस्तान का एक और मैच आपको देखने को मिलेगा संडे के दिन। ओके, सो अपनी आंखें और बाकी जो दिमाग वगैरह है सब खोल के बैठे रहिएगा। ठीक है, इंडिया ने अपने स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। ठीक है, बैटर में आप देखेंगे कौन कौन है, ये बैटर है ऊपर में जितने भी है ये पूरे बैटर हैं, ये ऑलराउंडर हो गए और ये पूरे बॉलर्स हो गए। ठीक है, तो ये इन्होंने अनाउंस किया अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।